ग्लोबल टाइम्स ने आज जो लिखा है, जो वहां का अखबार है, वो काफी चिंताजनक बात है। ग्लोबल टाइम्स का अब यह कहना है कि इस बार चीन को एक जबरदस्त जवाब देना ही पड़ेगा और अगर इस बार चीन ने यह जवाब नहीं दिया तो फिर आने वाले दिनों में चीन के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। आप ये भी जानते हैं कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो इस समय अंदरूनी समस्याओं से बहुत घिरे हुए हैं। चीन में उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। ऐसे में जो एलएसी पर जो स्थिति है, ये आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती है। इसीलिए आज डीएनए में हमने सबसे पहले आपको ये खबर दिखाई, वरना खबरें और भी हैं। आज से लगभग 75 दिन पहले यानी 14 और 15 जून की रात को भी चीन ने ऐसे ही गलवान में भारत को उकसाया था और इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। आपको याद होगा, यह खबर भी सबसे पहले हम ही ने आपको दी थी। और जबकि चीन के 40 से ज्यादा जवान अपनी जान वहां गंवा चुके हैं। उस घटना पर चीन ने आज तक पर्दा डालकर रखा है। कभी चीन ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि गलवान में इतनी बड़ी संख्या में उसके सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अब चीन का ये झूठ भी पकड़ा गया है। आजकल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों की कब्र की तस्वीरें हैं। इन्हीं कब्रों में से एक कब्र पर चीन की भाषा में, जिसे मैंडरिन भाषा कहते हैं, मैंडरिन भाषा में जो लिखा है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इनमें से एक कब्र पर लगे पत्थर पर लिखा है कि यह शहीद चेन शियान ग्रोंग की कब्र है, यानी उस सैनिक का नाम लिखा हुआ है। बताया गया है कि यह उस सैनिक की कब्र है जो चीन की सेना की 13वीं रेजिमेंट की यूनिट नंबर 69316 में काम करते थे। इस यूनिट की तैनाती दक्षिण शिनजियांग में है। आगे लिखा है कि इस सैनिक का जन्म दिसंबर 2001 में चीन के फुजियान प्रांत में हुआ और इस सैनिक ने वर्ष 2020 में भारत से लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। पहली बार यह तस्वीर बाहर आ गई। चीन की सेना और चीन की सरकार इस तस्वीर को रोक नहीं पाई, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह तस्वीर किसी ने डाल दी और चीन इसे रोक नहीं पाया। यह वही चीन है जो अब तक मानने से इनकार करता रहा है कि 15 जून की रात गलवान में उसका कोई भी सैनिक मारा गया था। लेकिन चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों की ये खबरें बताती हैं कि चीन को हुआ नुकसान बहुत बड़ा था और चीन के लिए ज्यादा दिनों तक इस सच पर पर्दा डालना आसान नहीं होगा। गलवान की हिंसा के बाद से ही चीन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन चीन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसकी शुरुआत गलवान की घटना के बाद से ही हो गई थी। गलवान में हुई हिंसा के 3 दिनों के बाद यानी 18 जून को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री ने आपस में बात की थी फोन पर। चीन ने भरोसा दिलाया था कि वो शांति की दिशा में कदम उठाएगा, लेकिन इसके अगले ही दिन 19 जून को चीन ने पूरी गलवान घाटी पर ही अपना दावा जता दिया था। कह दिया था कि ये तो पूरी घाटी ही हमारी है। यानी चीन कभी भी सीमा विवाद को सुलझाने के मसले पर गंभीर था ही नहीं। इसके बाद 22 जून को भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों की बातचीत में यह फैसला हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटना शुरू करेंगी, लेकिन तब भी चीन ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच 30 जून को एक और बातचीत हुई। 5 जुलाई को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने चीन के विदेश मंत्री से खुद बात की और इसके बाद 6 जुलाई को चीन की सेना ने अपने टेंट उस विवादित जगह से हटाने शुरू किए। 14 जुलाई को एक बार फिर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। फिर 24 जुलाई को दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर बातचीत हुई और इसके 10 दिनों के बाद यानी 2 अगस्त को भारत और चीन की सेना के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई। ऐसी ही बातचीत 8 अगस्त को भी हुई, जिसमें दोनों सेनाओं के मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। एलएसी के विवाद का हल ढूंढने के लिए 20 अगस्त को दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बातचीत की, लेकिन इस बातचीत के ठीक 9 दिन के बाद चीन ने गलवान घाटी जैसी एक और घटना को दोहराने की कोशिश की और यह बता दिया कि चीन पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। चीन भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है और इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने ही देश में कई मोर्चों पर घिरे हुए हैं। वो अपने देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ अब एक नया मोर्चा खोलना चाहते हैं। लेकिन चीन और शी जिनपिंग की नई समस्याएं क्या हैं, इसके बारे में आपको आज जानना चाहिए। आज की तारीख में चीन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई है। चीन की आबादी 140 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी के लिए अनाज जुटाना चीन के लिए आसान नहीं है और इसलिए चीन हर वर्ष करीब 20 से 30% अनाज का आयात करता है, इंपोर्ट करता है, दूसरे देशों से खरीदता है।
वर्ष 2019-20 में सिर्फ अमेरिका से ही चीन ने 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनाज खरीदा था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी जनता से कहा है कि वो अब खाना बर्बाद ना करें। शी जिनपिंग ने चीन के लोगों को कहा है कि अगर उन्हें बाहर किसी रेस्टोरेंट में 4 प्लेट खाने की जरूरत हो तो वो सिर्फ 3 प्लेट खाना ही ऑर्डर करें। यानी इसका मतलब यह है कि अगर 4 लोग खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं तो वो 4 लोगों का खाना ऑर्डर ना करके सिर्फ 3 लोगों का खाना ऑर्डर करें। अनाज की बर्बादी वैसे भी किसी देश के लिए ठीक नहीं है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति की इस अपील के पीछे असल मकसद अनाज संकट का सच छिपाना है। इस समय चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चीन के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं, क्योंकि अब उनके देश में अनाज की कमी हो गई है। चीन की अर्थव्यवस्था के लिए भी यह समय अच्छा नहीं है। मई 2020 में चीन पर कुल मिलाकर जो कुल कर्ज था 4,40,22,000 करोड़ रुपए था, जो चीन की जीडीपी का लगभग 48% था। यह कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और अब वहां के कई बड़े बैंक भी डूबने लगे हैं। इन बैंकों ने दुनिया के कई देशों को कर्ज बांट रखे हैं और यह पैसा वापस नहीं आ रहा। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब बहुत सारे देश इस कर्ज को लौटाने की स्थिति में ही नहीं बचे और कर्ज देकर दूसरे देशों पर कब्जा करने की चीन की रणनीति अब उसी की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है। इसलिए उनके बैंक भी बुरी हालत में है। चीन ने जो पैसा दूसरे देशों में कर्ज के तौर पर बांट दिया था, यह सोचकर कि वो उन देशों पर आगे चलकर कब्जा करेगा, उनके इलाकों पर कब्जा करेगा, उन देशों को इस पैसे के बदले अपनी जेब में डाल लेगा, वो पैसा भी धीरे धीरे डूब रहा है और अब चीन में यह स्थिति हो गई है कि खाने के लिए भी अनाज बचा नहीं है। यह खबर आने वाले दिनों में और बड़ी होगी और बढ़ेगी, लेकिन हम जी न्यूज के दर्शकों को आज से ही ये बात बता रहे हैं, आपको आगाह भी कर रहे हैं कि मामला अभी आगे तक जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.